हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी टॉक्सिकल बॉयज़ इनोसेंस गर्ल, जिसको लिखा है सनशाइन क्वीन जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 10 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। दिल्ली, भारत की राजधानी और करोड़ों लोगों के सपने का शहर, और यही से शुरू होता है ज़िंदगी का नया सफ़र। दोपहर का वक्त, वधवा मेंशन। सभी अपने प्राइवेट जेट से दोपहर के समय दिल्ली पहुंचते हैं। सभी की कार वधवा मेंशन के एंटर करती है। एक बड़ा सा गेट, उनके बगल में डायमंड सा बड़ा सा नेम प्लेट जिस पे लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वधवा मेंशन। गेट के अंदर आने के बाद बड़ा सा बगीचा, जहाँ देश विदेश से मंगवाए गए फूल लगे हुए थे, और उसके बगल में स्विमिंग पूल, बड़ा सा पूरा मेंशन कांच और संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था। ये मेंशन बहुत ही बड़ी जगह फैला हुआ था। मेंशन के अंदर एंट्रेंस में लिविंग एरिया में जहाँ सोफे रखा हुआ था, लिविंग एरिया बहुत बड़ा था। उसके राइट साइड में बड़ी सी मंदिर थी, जिसमें महादेव की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई थी। और इसी तरह का पूरा वधवा मेंशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर और यूनिक स्टाइलों में डेकोरेट किया गया था। सभी मेंशन के अंदर आते हैं। विक्की, धैर्य, अनवी और सिम्मी सब सब रास्ते में ही सो जाते हैं, तो उन्हें सीधा उनके रूम में ले जाके सुला दिया जाता है। सिम्मी और अनवी का रूम एक साथ ही था, और उनके आने से पहले ही उसे तैयार करवा दिया जाता है, इसलिए उन्हें भी सीधा अपने रूम में आस्था जी सुला देती हैं। सभी थके थे, इसलिए सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। एवी फ्रेश होने के बाद सात्विक के साथ टैब में कुछ ध्यान से काम करने लगता है। शाम का वक्त, वधवा मेंशन। सम्मी अनवी उठ जाती हैं, क्योंकि दोनों एक नंबर की भुक्कड़ गर्ल्स थीं। अब उन्हें अभी भूख लगी थी। उनका रूम धैर्य और श्रुति के बगल ही में था, और एवी का रूम सबसे पीछे, जहाँ सबको मनाही थी जाने के लिए, और उसके ही बगल में सात्विक का रूम, जहाँ कोई भी आ जा सकता था। वो दोनों जब रूम से बाहर निकलती हैं तो सामने ही उन्हें धैर्य और श्रुति का आते दिखाई देते हैं। शायद वो लोग भी अभी उड़े थे और भूख भी लग रही थी उन्हें। चिक्की चिक्की और धैर्य जब सिमी और अनवी को देखते हैं तो खुश होकर उनके पास जाते हैं। उनको देख के कहते हैं, क्या तुम दोनों। तो सिमी जल्दी से, वो हम दोनों को बहुत भूख लगी है, वो इतना ही बड़ा सा घर है, हम दोनों कहीं खो ना जाएं, इसलिए इसलिए तुम दोनों हमारे साथ रहो। वो बहुत ही क्यूट आवाज़ में कहती है। तो चिक्की और धैर्य हंस के, अरे डोंट वरी, तुम नहीं गुम होगी, तुम दोनों अच्छा चलो, हम लोगों को भूख लगी है, तो हम तुम्हारे साथ तो हमारे साथ चलो, तुम दोनों, चिक्की कहती है। और सभी नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। तो वहीं सारिका जी, आस्था जी दोनों ही बैठ के बातें कर रहे थे। जब वो लोग आते हैं तो आस्था जी उनकी तरफ देखते हुए, अरे बच्चे आओ, तुम सब बैठो, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, मैं कुछ लेके आती हूँ। ये क्योंकि वो अंदर किचन में चली जाती हैं, और सारिका वधवा मंदिर की ओर बढ़ जाती हैं। हॉल अब पूरी 3 तूफानी दिमाग में वाले अकेले बच गए थे, और एक बेचारी शांत होकर एक जगह बैठी रहती है और उन दोनों को पागलपन देखती रहती है। हॉल में सिमी, धैर्य और श्रुति भाग दौड़ का खेल मजे ले रहे थे, पर 2 जोड़ी आंखें उन्हें घूर के देख रही थी। पर वो लोग इन सब का बातों से अनजान अपनी ही दुनिया में मस्त थे। एवी रौबदार आवाज़ में सीढ़ियों से नीचे चढ़ते हुए आता हुआ, क्या हो रहा है यहाँ, हम इस तरह कौन शोर मचाता है। सात्विक पीछे से आके कहता है, चीकू सुनना, ग्रांडपा ने हमारे ही स्कूल में इन दोनों का एडमिशन करवाया है, अब से ये दोनों हमारे साथ ही स्कूल जाएंगी। 2 दिन बाद की से छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो हम लोगों की तैयारी कर लेनी चाहिए। एवी सर हाँ मिलाकर सिमी और अनवी से कहता है, तुम दोनों का स्कूल 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, बैग्स और बुक्स तुम्हें आज ही शाम को मिल जाएगा। ये बात उसने बस सिमी की आंखों में आंखें डाल के कही थी। एवी वहाँ से रहता है। सात्विक अपने पागल भाई बहनों से कहता है, जिसमें से धैर्य ने मुंह पर उंगली डालकर उदास होकर कुछ सोच रहा था, और श्रुति एक्साइटेड थी कि वो स्कूल जाएगी। उन दोनों को से कहता है, तो सब कुछ रेडी है ना तुम सब का। चिक्की ये सुन के खुश हो जाती है, यस भैया। और तुम जो स्कूल का नाम सुनते ही बुखार आता है, वो धैर्य की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तो धैर्य जल्दी से मुंह पर उंगली निकाल कर जबरदस्ती हंसते हुए, अरे भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने दिनों बाद स्कूल जाएंगे। इसे बोलते बोलते बहुत बुरा सा मुंह बना लेता है, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि उसका मन बिल्कुल भी नहीं है स्कूल जाने का। उसकी इन सब बातों के सात्विक और अनवी सिम्मी सबको हंसी रहती है। तो सिम्मी उससे कहती है, आपको स्कूल नहीं पसंद। धैर्य स्टाइल में कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो अपने क्लास का टॉपर हूँ। उसकी इस बात पर सात्विक उसे घूर कर देखने लगता है, तो धैर्य दांत दिखा देता है। फिर सात्विक अनवी और सिम्मी की उनके पास जाकर कहता है, तुम लोगों का भी एडमिशन हुआ है, तो दोनों रेडी होना। वो दोनों भी एक्साइटेड होकर हाँ में हिला देते हैं, क्योंकि उन दोनों का पढ़ना बहुत पसंद था, और वो दोनों पढ़ाई में टॉपर हैं। अनवी कुछ नंबर सिम्मी से कम ही करती रहती है, पर वो भी पढ़ाई
पढ़ाई में अच्छी है। चीकू, एवी और सात्विक दोनों सब बच्चे बड़े हैं और 13 साल के भी थे और उन्हीं के साथ उसी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। एवी पूरे स्कूल में टॉपर था, वो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। सात्विक सेकंड नंबर पे है और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 11 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त था मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 12 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और फिर स्कूल जाने वाला दिन आ जाता है। सुबह का वक्त था। वधवा मेंशन सिमी अनवी अब तक सारे घर वालों को घुल मिल गई थी और घर वाले भी उन्हें सब बच्चों की तरह प्यार कर रहे थे। बस मेनका वधवा को छोड़कर वो हमेशा उन दोनों को नीचा दिखाती थी और चिढ़ती रहती थी। सुबह सारिका जी मंदिर से पूजा कर रही थी और आस्था जी ब्रेकफास्ट की तैयारियां करवा रही थी। तभी डाइनिंग हॉल में अधिराज, वधवा, श्लोक और धनराज आते हैं। सभी अपनी अपनी चेयर बैठ जाते हैं और मेनका भी उनकी आके बैठ जाती हैं। फिर आस्था जी सभी बच्चों को बुलाती हैं तो सभी अपने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होकर नीचे आते हैं। अनवी सिम्भी भी नीचे आती हैं। उन लोगों के बालों में को पॉइंटर कर रखा था। वो दोनों बहुत क्यूट लग रही थी। श्रुति भी बिल्कुल डॉल की जैसे लग रही थी और हमारे हीरो एज यूजुअल जगह जहर लग रहे थे। सबके फेस पे स्माइल ही सिवाय एवी के। मजाल है कि उस बंदे थोड़ा सा भी हंस दे। एवी तो बस सिमी को ही घूर रहा था कि वो बहुत क्यूट जो लग रही थी और उसके ऊपर से स्माइल और भी ज़्यादा क्यूट थी। वहीं हमारे एसवी अनवी को ताड़ा जा रहा था। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ड्राइवर उन्हें स्कूल छोड़ने चला जाता है। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। स्कूल के एंट्रेंस गेट के सामने उन लोगों की रॉयल रॉयल कार रुकती है। सभी नीचे उतरते हैं और स्कूल के अंदर जाने लगते हैं तो सिमी चलते हुए अनवी से स्कूल को देखते हुए, अनवी स्कूल कितना बड़ा है ना और कितना सुंदर भी, बहुत मज़ा आएगा ना, है ना। तो अनवी भी हाँ में सलाह देती है। सभी अपने अपनी क्लास में जाते हैं पर जाने से पहले एवी सिमी को एकदम सख्त टोन में समझाता है, वहाँ ज़्यादा किसी से बात करने की कोशिश मत करना, लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं, और जो काम हो वो लंच टाइम में मुझसे कहना। किसी को फ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो सिमी को वार्निंग भरा लुक देता है। सिमी को ज़्यादा समझ नहीं आता क्योंकि अभी बहुत छोटी थी तो वो बस उसको देख के हाँ में सलाह देती है। तो एवी से गालों पे खींचते हुए, गुड गर्ल अब जाओ क्लास में, ये कह के वो अपनी क्लास में चला जाता है। और सम्मी अपने क्लास के अंदर, अनवी उसका ही वेट कर रही थी। जब सम्मी आती है तो उसके पास जाके बैठ जाती है और फिर अनवी कहती है, कहाँ थी तुम, मैं कितनी देर से वेट कर रही थी। तो सम्मी को एवी की धमकी आ जाती है, कुछ नहीं कहती। तब तक एक टीचर भी आ जाते हैं और क्लास शुरू होती है। क्लास में एवी की क्लास में एवी और एसवी दोनों एक साथ एंट्री लेते हैं तो वहाँ की लड़कियाँ उन दोनों को ताड़ने लगती हैं। थे भी वो दोनों हैंडसम। एवी और एसवी एक ही बेस्ट फ्रेंड था, वो भी शिवन। दोनों को ज़्यादा फ्रेंड बनाना पसंद नहीं था, खासकर एवी को तो किसी की तरफ देखना भी नहीं आता था, बस सिर्फ अपनी पढ़ाई और थोड़ी बहुत बात शिवन से कर लिया करता था। शिवन भी बहुत रिच फैमिली से था पर उसे अपने पैसों का घमंड नहीं था। वो एवी और एसवी के जैसा ही था, वो मजाकिया टाइप का है जो एवी से भी मजाक करने का नहीं डरता था। दोनों जाके शिवम के साथ बैठ जाते हैं। एसवी उसे हाई फाई देता है और शिवन जब एवी को लगाता है तो एवी उसे एक लूट लुक देता है तो बेचारा शिवन मुंह बना के बैठ जाता है और वहीं एसवी को हंसी आती है। फिर दोनों की क्लास शुरू होती है। कुछ घंटों बाद लंच टाइम होता है। सभी की क्लास खत्म हो जाती है और सिमी अनवी अपने बैग्स पैक करके लग जाती हैं। तभी उनके पास एक क्यूट सी लड़की आती है। उन दोनों से कहती है, हाय आई एम शिविका और तुम लोग कौन हो। तो अनवी और सम्मी भी उसे हैंडशेक करके अपना अपना नाम बताते हैं। उन दोनों को शिविका बहुत पसंद आती है क्योंकि वो बहुत ही पोलाइटली नेचर की थी और शिविका को भी दोनों पसंद आते हैं। वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी पीछे से उन्हें उन्हीं की उम्र का लड़का आता है और उन दोनों के पास जाके कहता है, अरे शिविका तुम यहाँ, चलो लंच करने चलते हैं। तो शिविका उसे कहती है, वीर पहले तुम मेरी न्यू फ्रेंड से मिलो। वीर को अनवी और सिम्मी से मिलाती है तो वीर को सिम्मी बहुत अच्छी लगती है तो और वो उसे ही देखता रहता है। तभी शिविका कहती है, कहाँ खो गए, इस इनसे मिलिए, ये है अनवी और सिम्मी। वीर उन दोनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो अनवी हाथ मिला लेती है और सिम्मी कुछ सोचने लगती है। वो एवी की धमकी याद करने लगती है कि उसने लड़कों से फ्रेंडशिप करने से मना किया था। अनवी सिम्मी को हिलाते हुए, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, वीर तुम्हारा वेट कर रहा है। तो सिम्मी याद ना सोचते हुए वीर का हैंडशेक कर लेती है। वीर भी खुश हो जाता है और फिर चारों बात भी करने लगते हैं। पर वीर बार बार सिम्मी को ज़्यादा बात कर रहा था और सिम्मी ज़्यादातर ध्यान ही नहीं देती, वो भी ऐसे बात कर रहते हैं। पर वहाँ एक लड़की जिसका नाम आयशा शिघानिया था, वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि क्लास में सभी लोग उन नई लड़कियों से बात कर रहे थे जो आयशा को पसंद नहीं आ रहा था। आयशा अमीर घर की लड़की थी, वो अभी से ही अपने पैसों पे घमंड करती थी, इसलिए उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि क्लास की पॉपुलर लड़की और लड़का मतलब शिविका और वीर भी उन लोगों के दोस्त बन गए थे। यहाँ एवी के क्लास में सभी लंच के लिए कैंटीन जाते हैं। चीकू, ये क्लास वधवा का ही है।
चूँकि ये स्कूल वधवा का ही था, इसलिए उनके बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते थे और शिविन के पापा इस स्कूल के ट्रस्टी थे और वीर के पापा भी इस वीर के पापा भी इस इन लोगों को अलग से वीआईपी कैंटीन दिया गया था। तो सभी उसी तरह चले जाते हैं। तो एसवी कहता है, तुम लोग चलो, मैं विक्की, धैर्य और अनवी को सिमी को लेके आता हूँ। एसवी जाने लगता है तो एवी सो रखते हुए, रुको तुम, मैं सिमी और अनवी को लेके आता हूँ, तुम धैर्य और विक्की के लेके आओ। उसके कहने पे एसवी मुस्कुराते उसे देख के चला जाता है। वही शिविन को समझ नहीं आ रहा था कि सिमी अनवी कौन है। वो बिस्तर हिला के कैंटीन चला जाता है। यहाँ अनवी और वीर शिविका दोनों क्लास से बाहर आते हैं। तो सिमी कहती है, तुम लोग बाहर चलो, मैं अपने नोट्स रख के आती हूँ। सभी हाँ में सर के बाहर निकल जाते हैं। सिमी जब नोट रख के बाहर निकलने वाली होती है तो कोई उसका पैर फंसा देता है और जैसे ही कि सामने रखी सीट पर गिरने वाली होती है तो जोर से चिल्ला के अपनी आंखें बंद कर लेती है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 11 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आप 12 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 12 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।